इल्ज़ामात लगाए गए, पाकिस्तान के पैसों की इन्वॉल्वमेंट हुई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, क्योंकि शहजाद अकबर साहब रात के अंधेरे में एक साबिक चीफ जस्टिस से मुलाकात भी करने गए थे और वो साबिक चीफ जस्टिस के बारे में मजीद डिटेल हम आपको देंगे, अभी हमने रोका हुआ है। तो ऐसे राजदार को भी भगा दिया गया, शहजाद अकबर को भी भगा दिया गया। हर उस आदमी को इमरान खान साहब भगाना चाहेंगे जिसको अगर आने वाली हुकूमत ने पकड़ लिया तो वो जो है वो पकड़ा जाएगा। जुल्फी बुखारी भी आपको पता है कि वो तकरीबन इस वक्त आउट हो चुके हैं। तो ऐसे वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब की करप्शन, इमरान साहब की इंतज़ामी इर्रेगुलरिटीज़, गलत फैसले और राज़ो न्याज के अहम तरीन मामलात जानते हैं इमरान खान साहब, उन सब को आहिस्ता आहिस्ता भगा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये बात भी तय है कि इमरान खान अपनी फैमिली के साथ, कोई ये कहता है कि वो इस मुल्क से वो भी फरार हो जाएंगे, उसका भी इंतज़ाम वो कर रहे हैं। एक और बात जो क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान अपने खिलाफ सारे सबूत आहिस्ता आहिस्ता करके मिटा भी रहे हैं, और जिस तरीके से पंजाब की चीफ मिनिस्टर के जो आपके वहाँ पे जो आईटी डिपार्टमेंट है उसके अंदर से बहुत सी चीज़ें निकाली गई हैं। हमारी इत्तलात है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी बहुत सारी चीज़ों को डिलीट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, उनको जो है वो छुपाया जा रहा है, उनको ज़ाया किया जा रहा है, ये हमारी इत्तलात है। गोया वो अपने सबूत जो हैं वो मिटा रहे हैं किसी अहम ज़राए से कि जनाब जो इन्होंने ख़त लहराया है उस ख़त के मौजिद तो असद मजीद हैं जो इस वक्त गायब हैं, बकौल मरियम नवाज के कि अमेरिका से उनको ब्रसल्स ले जाया गया है। अब ये पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, कि ब्रसल्स में वो किन के हिसार में हैं, किन के कांटेक्ट में हैं, किन की हिफाजत में हैं, कि वो आपके इमरान खान के वकील से तो बात कर रहे हैं लेकिन बाकी किसी से वो बात नहीं कर रहे हैं, किसी से राब्ता नहीं कर रहे हैं, किसी से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। और वो इमरान खान के बहुत बड़े राजदार हैं इस खत के हवाले से। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इस खत की हकीकत कोई जान ना ले तो उनकी जान को खतरा है, और इस खतरे के जाहिर है कि ये जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी। लोगों का ख्याल है कि कहीं असद मजीद को ही जो है वो उनकी जान को ख़तरा ना हो जाए, असद मजीद को ही जो है वो फारिग ना कर दिया जाए, क्योंकि असद मजीद ही हैं जो बाद में ये बताएंगे कि ये साजिश थी या ये कोई ऐसा मरासला था, या नॉर्मल मरासला था, या इन्होंने ये मरासला लिखा ही नहीं है, या मरासला लिखा था उसके ये कंटेंट नहीं है। तो अगर वो रहेंगे तो बताएंगे। तो इस वक्त बहुत ही एक तशवीशनाक बात है, और वो ये है कि असद मजीद को जहां रखा गया है वहां कोई आदमी उनसे ताल्लुक कांटेक्ट नहीं है। मैं कई लोगों से मैंने बात की, उनके करीबी लोगों से भी बात की, वो ये बता रहे हैं कि हमारा राब्ता नहीं हो रहा है। लेकिन आज कल मैंने ये खबर सुनी कि इमरान खान के वकीलों ने उनसे बात की है और उनसे बहुत सारे मामलात को डिस्कस किया है। तो गोया इसका मतलब ये है कि उनको जो हिसार में रखा गया है वो इमरान खान ने अपने लोगों या हुकूमत के हिसार में रखा है, और अगर खुदा न खास्ता उनकी जान को कोई ख़तरा होता है तो उसकी वजह यही होगी कि वो ख़त की असलियत सिर्फ और सिर्फ सही मायनों में जो बता सकते हैं वो आपके असद मजीद बता सकते हैं। इसलिए असद मजीद की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। रियासती इदारों से लोग गुजारिश करते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कि रियासती इदारों से कहिए कि वो असद मजीद को जब वो साबिक हो चुके हैं तो उनको पाकिस्तान लाया जाए और अपनी हिफाजत में रखा जाए, और उनसे वो तमाम मामलात के हकाइक मालूम किया जाए इससे पहले कि उनको निशाना ना बना दिया जाए। ये शक है, ये एक बहुत बड़ा, और ऐसा होता आया है कि इंसान जब अपने सबूत मिटाता है तो फिर वो सबूत चाहे कागजी हों या वो टेक्निकल हों या वो इंसानों की सूरत में हों, गवाहों की सूरत में हों, उनको भी ज़ाया कर देता है। चुनांचे हम देख रहे हैं फराह गुजर का भगाना, शहजाद अकबर को भगाना, जुल्फी बुखारी को निकालना, आपके इसके बाद जो रात आपके सबसे अहम आदमी आजम खान को जो है भगाने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से जो अहम तरीन दस्तावेजात हैं